हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है कि डी प्लस के 2 का कंप्लीट स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 4 ई की पावर माइनस के 2t। कंडीशन आपको दे रखी है वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 है, वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू 4 है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, मेरे को गिवन क्या है भाई, गिवन दैट जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा ये निकल कर के आएगा डी स्क्वायर प्लस के पहली क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर 4 प्लस के 2 गुना पहली गुना दूसरी 4d कितना होगा 4 इंटू डी इंटू वाई इज इक्वल टू होगा 4 ई की पावर माइनस के 2t। ओके, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने इस इक्वेशन को फिर से लिखा, अंदर वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, डी स्क्वायर वाई प्लस के 4dy, पहले लिख लिया मैंने 4dy प्लस के 4y इज इक्वल टू 4 ई की पावर माइनस के 2t। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं आपको पता है कि डी स्क्वायर वाई की वैल्यू वाई डबल डैश होती है, डी वाई की वैल्यू वाई डैश होती है। क्लियर है ना। मैं टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड। इसका मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया, ये कितना हो जाएगा भाई, एल ऑफ वाई डबल डैश तो ये होगा प्लस के 4 एल ऑफ वाई डैश ये हो जाएगा प्लस के 4 एल वाई ये हो जाएगा। ओके, अगले वाला देखो आप, इज इक्वल टू 4 एल ऑफ ई की पावर माइनस के 2t हो जाएगा। फार्मूला लगाया मैंने इसके ऊपर, ये कितना निकला, पी स्क्वायर एल वाई माइनस के पी वाई ज़ीरो माइनस के वाई डैश ज़ीरो, क्लियर, प्लस के 4 मैंने बाहर ले लिया, इसके ऊपर फार्मूला लगाया पी एल वाई माइनस के वाई ज़ीरो प्लस के 4 एल वाई इज इक्वल टू ये हुआ कितना 4 बटे ये p प्लस के 2 हो जाएगा। क्लियर है ना। मैंने क्या किया भाई, मैं एल वाई कॉमन लूँगा, एक एल वाई तो ये है, एक एल वाई ये है और एक एल वाई ये है, मैंने इसमें से एल वाई कॉमन ले लिया। तो एल वाई कॉमन लेते ही मेरे पास कितना बचा, यहाँ से तो बचा पी स्क्वायर, यहाँ से कितना बचा प्लस के 4p बचा 4p, ठीक है ना, और माइनस के कितना बचा, यहाँ से कितना बचा प्लस के 4, ये तो वही है, माइनस पी वाई ज़ीरो की वैल्यू देखता हूँ कितनी है, वाई ज़ीरो की वैल्यू देखो आपको कितनी दे रखी है, मैं इधर लिख भी रहा हूँ, आपको दे रखा है वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है माइनस के 1 और वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस के पी वाई ज़ीरो से प्लस के पी तो हो जाएगा ये प्लस के पी इंटू 1 माइनस के वाई डैश ज़ीरो से कितना हो जाएगा भाई, माइनस के हो जाएगा 4। क्लियर है ना। अब प्लस के 4 इंटू वाई ज़ीरो, ध्यान से देखना है भाई, 4 इंटू 4 तो ये निकला, माइनस वाई ज़ीरो की वैल्यू कितनी है माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस होने के बाद ये भी कितना हो जाएगा भाई, प्लस के कितना हो जाएगा, माइनस तो ये है और माइनस ये है, प्लस के हो जाएगा 1। क्लियर है ना भाई। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बराबर कितना हुआ 4 बटे पी प्लस के 2। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, क्या बचेगा मेरे पास भाई, इस प्लस के 4 से माइनस का 4 कैंसिल, ये तो कॉमन लेकर के मैंने यहाँ रख लिया था, कितना बचा मेरे पास, ये हुआ पी स्क्वायर प्लस के 4p
प्लस के 4 एल वाई इज इक्वल टू कितना हुआ भाई 4/p प्लस के 2। समझने की कोशिश करो मैंने क्या किया है। ये स्टेप कॉमन ले रखा है पी वाई 0 ये तो 1 हो चुका, वाई डैश 0 माइनस के 4 हो चुका, इसकी गुणा इसके साथ की प्लस के 4 निकला, ये कॉमन ले लिया मैंने। क्लियर, इधर ये बचा, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। जब मैं अगले वाले स्टेप की तरफ चलूँगा मैं यहाँ से एल वाई की वैल्यू निकालूंगा और एल वाई की वैल्यू निकालने के बाद एक ज़रा सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ माइनस के पी भी होगा, ये छोड़ दिया था गलती से। ओके, एल वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ भाई, एक बार फिर इसको लिख लूँ। ये हुआ पी स्क्वायर प्लस के 4p प्लस के 4 पी स्क्वायर प्लस के 4p प्लस के 4 एल वाई इज इक्वल टू कितना हुआ भाई 4/p प्लस के 2, तो ये हुआ माइनस के कितना हुआ p हुआ। इसको मैंने सॉल्व किया, ये निकल करके आ पी स्क्वायर प्लस के 4p प्लस के 4p प्लस के 4 एल वाई हुआ, ये इज इक्वल टू ये कितना निकल गया भाई, ज़रा देखो इसको आप, 4 माइनस के 2p माइनस के पी स्क्वायर बटे p प्लस के 2 एलसीएम लेने के बाद। क्लियर है ना। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करी, कितना निकला भाई 4 माइनस के 2p माइनस के कितना पी स्क्वायर बटे ये हुआ p प्लस के 2 और ये हुआ कितना पी स्क्वायर प्लस के 4p प्लस के 4, यानी यहाँ से एल वाई की वैल्यू निकली, एल ऑफ वाई निकला 4 माइनस के 2p प्लस के p माइनस के पी स्क्वायर बटे, इसको क्या लिख सकता हूँ p प्लस 2 की पावर 3, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, p प्लस 2 का p प्लस 2 की पावर 3। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आपको इसको जो है ना बहुत ध्यान से बहुत कंसिस्टेंसी के साथ जो है मैं आपको इसकी पहचान बताऊंगा कि पहचान कैसे है। तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। आपने एक लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ी थी, शिफ्टिंग थ्योरम। और शिफ्टिंग थ्योरम ये बोलती थी कि लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ पी अगर एफ ऑफ टी हो तो मेरे पास होता है एल इन्वर्स एफ ऑफ पी माइनस ए, यानी किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बराबर होता है ई की पावर ए टी और एफ ऑफ टी। ओके, ये शिफ्टिंग थ्योरम के नाम से जानी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका मैं यूज़ करने वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पैदा होता है यहाँ पे भाई कि सर हम लोगों को पता कैसे लगेगा कि शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन के अंदर जब p के साथ कोई भी कांस्टेंट प्लस में होगा और उसकी कुछ पावर होगी, कुछ भी पावर 1 हो, पावर 2 हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, कितनी भी पावर क्यों ना हो। ओके, p फिर बता रहा हूँ, जब p के साथ कोई भी कांस्टेंट प्लस में होगा या माइनस में होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों तरीके से बात वैलिड होगी, प्लस कोई भी माइनस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, जब कोई कांस्टेंट p के साथ प्लस में होगा तो हम शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करेंगे, अर्थात ऊपर वाले स्टेप को भी p प्लस 2 में या p प्लस कांस्टेंट में लिखने की कोशिश करेंगे। आई एम रिपीट माई वर्ड, यहाँ p प्लस के 2 आ चुका, इस ऊपर वाले स्टेप को भी इस p प्लस 2 में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ कोई और कांस्टेंट होता तो किसी और कांस्टेंट की फॉर्म में ऊपर वाला पोर्शन लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसको लिखा एल वाई इज इक्वल टू, मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा कैसे लिखा है। एल वाई इज इक्वल टू मैंने लिखा इसको 4 माइनस p प्लस 2 का स्क्वायर, इस वाले स्टेप को लिखा,
पहले इसको लिखा मैंने पी स्क्वायर को, पी प्लस टू का स्क्वायर लिखा, प्लस के टू पी प्लस के टू डिवाइडेड बाई पी प्लस टू की पावर थ्री। देखो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको आपको कैसे, मैंने क्यों लिखा इसको। हर एक स्टेप को लिखना है जो पी वाला है। तो कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ना नहीं आपको। मैंने बोला है आपको जो हर वाला पोर्शन है, जो पी के साथ कोई भी कांस्टेंट होगा, ऊपर वाले स्टेप्स को इसमें लिखने हैं और इस तरीके से लिखना है कि ऊपर वाले के ऊपर कोई इफेक्ट भी ना हो, सेम रहे स्टेप। ओके, पी की जगह मैंने क्या लिखा, पी प्लस के टू। इस पी की जगह क्या लिखा मैंने, पी प्लस के टू। कैसे लिखा आपको बताता हूँ, आपको यूज़ करते हुए, बाइंड का यूज़ करते हुए लिखना है। मेरे को यहाँ चाहिए 4 तो ये आ गया, माइनस के टू पी चाहिए। जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा, जरा इसको सॉल्व करके देखो आप। जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा ये होगा पी स्क्वायर प्लस के 4p प्लस के 4 तो होगा ये। जब मैं यहाँ से खोलूँगा माइनस के 2p होगा, ओके, प्लस के 4 होगा, ओके। और ये माइनस के निशान की वजह से ये हो जाएगा बेटा, ज़रा देखो आप, माइनस के निशान की वजह से माइनस का तो होगा पी स्क्वायर, माइनस का होगा 4p, ओके। माइनस का 4p होने की वजह से, क्लियर है ना, माइनस का 4p होगा और माइनस का कितना होगा भाई, माइनस का 4 होगा, माइनस का 2p होगा, सॉरी प्लस का 2p होगा, प्लस का 4 होगा। ज़रा समझने की कोशिश करना भाई। ये देखो आप, यहाँ ये प्लस का 2p है, देखो आप प्लस का 2p है, मैंने गलती से गलत लिख दिया, प्लस का 2p। देखो आप, इस 4 से तो 4 कैंसिल हो चुका, माइनस का पी स्क्वायर एज इट इज, माइनस का कितना 2p, इससे पहले क्या लिखा हुआ था, 4 माइनस लिखा हुआ था, आएगा ना सेम। देखो सेम आ चुका। ज़रा आप इसको खोलने की कोशिश करो, ये स्टेप निकला, इसको खोलो ये निकला, हल करो वही स्टेप बचा। अर्थात इसको ये लिख सकता हूँ और इसको ये लिख सकता हूँ। फिर बता रहा हूँ कैसे लिखना है। जो भी कांस्टेंट यहाँ लिखा होगा पी के साथ उसे लगा देना है, जो प्लस माइनस होगी उनको अरेंज कर लेना है। क्लियर। अब मैं शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करूँगा, तो यहाँ से निकल कर के आया बाई यूजिंग शिफ्टिंग थ्योरम, जो ऊपर वाली शिफ्टिंग थ्योरम है इसका, बाई यूजिंग शिफ्टिंग थ्योरम, ई की पावर 8 बाहर आएगा p माइनस ए के साथ। ध्यान से सुनना, यहाँ p प्लस के 2 है, यानी ई की पावर 2t बाहर आएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, उससे पहले मैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूँ, उसके बाद लगाऊंगा टेकिंग एल इन्वर्स बोथ साइड। क्यों, क्योंकि एल इन्वर्स का फार्मूला है। ये क्या हो जाएगा भाई, इधर तो y आ जाएगा सीधा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये एल इन्वर्स चार माइनस पी प्लस टू का कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2 पी प्लस के 2 बटे पी प्लस 2 की पावर 3 हो चुका। के ऊपर ये वाली शिफ्टिंग थ्योरम लगाई, ध्यान से सुनना। p माइनस ए को लिखा जाएगा ई की पावर 8t की फॉर्म में, यहाँ p प्लस के 2 है, यानी ई की पावर माइनस 2t की फॉर्म में आएगा। ये बन जाएगा मेरे पास कितना, y इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर माइनस के 2t, इधर होगा एल इनवर्स 4 माइनस के, अब ये 2 खत्म हो जाएगा इसके अंदर से, पी स्क्वायर प्लस के 2p। क्वेश्चन सेम रहना है उसी तरीके से, माइनस का प्लस में आ जाएगा बस, डिवाइडेड बाई p की पावर 3। शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ किया इस स्टेप पे, इस स्टेप पे, इस स्टेप पे, ई की पावर माइनस 2t, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस। आगे चलते हैं यहाँ से भाई। तो यहाँ के बाद मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा एल इनवर्स y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2t तो है ही, ये अलग अलग के बटे में डाला मैंने, कितना हुआ भाई ये एल इनवर्स 4 बटे पी की पावर 3 माइनस, देखो आप 2 बटे पी स्क्वायर होगा, प्लस के पहले प्लस ये लिख लूँगा 2 बटे पी स्क्वायर माइनस ये लिखा 1/p, तो y इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई,
ये तो हुआ ई की पावर माइनस के 2t, लाप्लास इन्वर्स ये कितना हुआ 4t स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू टी स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला है। 1/p का कितना होगा, 1/p स्क्वायर का कितना होगा 2t हो जाएगा, 1/p का कितना होगा -1 हो जाएगा। आप तो जानते ही हो भाई, एल इनवर्स 1/p की पावर 3 कितना होता है टी स्क्वायर होता है। एल इनवर्स 1/p स्क्वायर कितना होता है टी होता है। एल इनवर्स 1/p कितना होता है 1 होता है। क्लियर, और यही मेरा आंसर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है कि डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस के 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, वाई 0 की वैल्यू 1 है, वाई डैश 0 इज इक्वल टू भी 1 है। आपको इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। मैं कह रहा हूँ कि टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, ये निकल करके कितना आएगा भाई, सीधा लिख रहा हूँ मैं, आपको पता है कि ये हो जाएगा, चलो लिख ही दो आप, ये हुआ डी स्क्वायर वाई माइनस के 2dy प्लस के 2y इज इक्वल टू 0। जब इसका आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया, ये हुआ एल वाई डबल डैश माइनस के 2 एल वाई डैश प्लस 2ly इज इक्वल टू, इधर तो अब की बार 0 है, इसके ऊपर फार्मूला लगाया, ये हुआ पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई 0 माइनस के वाई डैश 0 प्लस माइनस के 2, इसके ऊपर फार्मूला लगाया, ये हुआ एल वाई माइनस के कितना वाई 0 प्लस के 2ly इज इक्वल टू कितना 0। मैंने इसके अंदर से जो है ना, ज़रा ध्यान से सुनना, ये हुआ पी स्क्वायर एल वाई, तो ये हुआ माइनस पी वाई 0 की वैल्यू देखो आप, वाई 0 की वैल्यू दे रखी है 1, माइनस के पी इंटू 1 माइनस के वाई डैश 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, माइनस के 2p, यहाँ पी एल वाई है बेटा, ये मैंने गलती से गलत कर दिया, ये पी बी है यहाँ पे, माइनस के 2p एल वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 वाई 0 की वैल्यू कितनी है 1, ये हुआ 1 प्लस के 2ly इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर है ना। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ और अगला स्टेप देखता हूँ कितना निकलता है भाई। एल वाई में कॉमन लूँगा इसके अंदर से, सबसे पहले मैंने इसके अंदर से एल वाई कॉमन ले लिया, एल वाई एल वाई एल वाई एल वाई कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा एल वाई, मैंने कॉमन लिया, कितना बचा भाई, ये बचा पी स्क्वायर माइनस के 2p प्लस के 2। क्लियर है ना। ये कितना हुआ भाई, माइनस के p है, माइनस के 1 है, प्लस का 2 है, इज इक्वल टू कितना है 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने इसको सॉल्व किया, ये हुआ पी स्क्वायर माइनस के 2p प्लस के 2, पी स्क्वायर माइनस के 2p प्लस के 2ly इज इक्वल टू, इधर कितना निकला p माइनस के 1। देखो ना आप, बराबर में जाने के बाद p माइनस के 1, यहाँ से मैंने ly की वैल्यू निकाली। अब ly की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ से l ऑफ y की वैल्यू निकली p माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस के 2p प्लस के 2। ध्यान से सुनना, ना तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में बदल सकता हूँ, अगर ये आंशिक भिन्न में टूट जाता तो मेरा काम बन जाता। ज़रा समझने की कोशिश करना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, बहुत कीमती बात है। अगर इसके टुकड़े होते तो आंशिक भिन्न का यूज़ करता, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इजीली निकल जाता। ओके,
इसके जो रूट निकल करके आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। इस तरह के केस में मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर बदलूँगा। फिर बता रहा हूँ, जब नीचे वाले स्टेप के फैक्टर ना होते हों तो मैं क्या करूँगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर बदलूँगा और शिफ्टिंग थ्योरम लगाऊँगा। क्लियर। सबसे पहले मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर बदला, ये हुआ एल वाई इज इक्वल टू हुआ पी माइनस के 1 बटे, इसको लिखा मैंने पी स्क्वायर माइनस के 2p प्लस के 1 और प्लस के 1। ओके, यहाँ से एल वाई की वैल्यू निकाली, एल वाई इज इक्वल टू ये हुआ ऊपर p माइनस के 1 बटे इतना हुआ कितना, p माइनस 1 का स्क्वायर हुआ और प्लस के कितना हुआ 1। क्लियर। अब देखो बेटा, आप इसके ऊपर जो है ना p के साथ -1 आ चुका, ऊपर भी आ चुका नीचे भी आ चुका। मैं डायरेक्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करूँगा बाय यूजिंग, पहले इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूँ इसका। मैंने एल इन्वर्स लिया बोथ साइड, ओके। तो इधर हुआ एल इन्वर्स एल वाई इज इक्वल टू हुआ एल इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन p माइनस 1 बटे p माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के 1। ओके, मैंने यहाँ शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ की। आप जानते हो p के साथ -1 कांस्टेंट आ रहा है, e की पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इधर तो आ चुका y इज इक्वल टू p माइनस 1 है ना, कितने में आएगा, e की पावर t में कन्वर्ट होगा। क्यों, अब की बार a की वैल्यू 1 है, e की पावर t तो ये हुआ, ये बचा कितना एल इन्वर्स। अब इसके अंदर से 1 खत्म हो जाएगा, p ऊपर बचा, नीचे से ख़त्म हो चुका, p स्क्वायर बचा और प्लस के 1 बच गया ना। तो यहाँ से निकल करके आ y इज इक्वल टू हुआ e की पावर t तो ये हुआ, एल इन्वर्स ये हुआ, p बटे ये कितना हुआ p स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर। y इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, y इज इक्वल टू हुआ, इसका फार्मूला क्या होता है, कोस टी की फॉर्म में होता है ना, e की पावर t एल इन्वर्स p बटे p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है कोस टी, और यही आपका आंसर है। ओके, यहाँ आने के बाद इस स्टेप पर फिर बता रहा हूँ बेटा, इस स्टेप पर आने के बाद अगर ये फैक्टर की फॉर्म में रखा हुआ है आप आंशिक भिन्न का यूज़ कर लो, अगर वो नहीं होता है आप परफेक्ट स्क्वायर का यूज़ करो। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कंडीशन निकल करके आएगी फिर शिफ्टिंग थ्योरम लगाने की कोशिश करो। हर जगह p की जगह p के साथ जो भी कॉन्स्टेंट रखा हुआ है अंश और हर के अंदर उसको बना लो, डायरेक्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करो, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था, आपका रिजल्ट आ जाएगा। हमेशा ये e की पावर t की टर्म्स में कन्वर्ट होगा और आपका रिजल्ट ईजिली निकल जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प के लिए सदैव तत्पर हूँ। ओके।